अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बहुत से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसके बाद लोगों को ऐसा लग रहा है अब अरावली के बची हुई चोटियां खतरे में आ जाएंगी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली को नुकसान पहुंचाया गया तो राजस्थान के थार मरुस्थल की रेत आने वाले कुछ दशकों में हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? अरावली बचाओ अभियान चलाने वालों को किस बात का डर है? अरावली को नुकसान पहुंचा तो कैसे संभावित खतरे खड़े हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर अरावली विवाद की जड़ें 1990 के दशक से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी। इस मंजूरी में आसपास की जमीन से 100 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई वाली कोई भू आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी, ऐसा कहा गया है। ऐसी दो या दो से ज्यादा पहाड़ियां अगर एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में आती हैं तो ये मिलकर अरावली की रेंजेस कहलाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की यह मंजूरी केंद्र सरकार की समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिस पर अब बहस और विवाद तेज होता जा रहा है। इस पर तकरार की मुख्य वजह यह है कि कुछ पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे अरावली के 80 से 90% से ज्यादा हिस्से संरक्षण से बाहर हो सकते हैं, यानी भविष्य में इन छोटी पहाड़ियों की कटाई या तुड़ाई का रास्ता खुल सकता है। जबकि सरकार का इसे लेकर कहना है कि यह पुरानी व्यवस्था का ही विस्तार है। अब कौन सी पुरानी व्यवस्था, आपको आगे पूरा विस्तार से हम बताएंगे। अब इससे जुड़ी संभावित खतरों को लेकर के कुछ पर्यावरणविदों ने संभावना जताई है कि इससे कई गंभीर पर्यावरण खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें वर्षा की स्थिति पर संभावित प्रभाव, भूजल स्तर में गिरावट, थार रेगिस्तान का फैलाव, गर्मी के दिनों में धूल भरी अंधड़ों का चलना और दूर तक उसका प्रभाव होना, और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने जैसे खतरे शामिल हैं। इसमें पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली रेंजेस में बेशक बहुत ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है, लेकिन भारत की ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला थार का विस्तार रोकती है और अपने तरह से भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में जलवायु को संतुलित करती है। ऐसे में अरावली को बचाने के लिए #सेव अरावली अभियान तेज होता दिख रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ अरावली पर्वत श्रृंखला को द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि अरावली पर्वत श्रृंखला थार के मरुस्थल और इंडो गंगेटिक हिमालयी क्षेत्र के बीच एक मजबूत प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। अब अरावली की प्राकृतिक संरचना और इसकी उपस्थिति बेशक इस तरह की है कि ये अरब सागर से उच्च दाब वाली वायु के बहाव के समानांतर है, जिसे इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। लेकिन ये पर्वत श्रृंखला थार के रेगिस्तान और इंडो गंगेटिक हिमालयी क्षेत्र के बीच डस्ट बैरियर के रूप में काम करती है, क्योंकि वहां से चलने वाली धूल भरी हवाओं का प्रभाव अरावली श्रृंखला से टकराकर कम हो जाता है। इससे हवा में मौजूद धूल के कण इंडो गंगेटिक मैदानी भाग में सेटल हो जाते हैं और हिमालय के हिमशिखरों और ग्लेशियर्स तक कम ही पहुंच पाते हैं। अब इस तरह से अरावली जलवायु संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस बात से आप समझ ही गए होंगे इस बात को। इसे लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो इससे थार के रेगिस्तान का फैलाव पूर्वी भूभाग की ओर होना शुरू हो सकता है। मैदानी भागों में धूल का प्रवाह तेज हो सकता है, जिससे गर्मी के मौसम में अक्सर मध्य भारत तक धूल भरे अंधड़ चल सकते हैं, जिसका असर उत्तर में मौजूद हिमालय के क्षेत्र में भी दिखाई दे सकता है। कुछ स्टडीज में ये बातें प्रूव हो चुकी हैं कि तेज साउथ वेस्ट हवाओं के साथ PM1 और PM2.5 जैसे धूल के छोटे कण हिमालय क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर हिमालय तक धूल कणों का प्रवाह बढ़ता जाता है और अगर ये ग्लेशियर्स की तरह धीरे धीरे उसके ऊपर जमनी शुरू होती है तो इससे ग्लेशियर्स के पिघलने की गति बढ़ सकती है। इसकी वजह यह मानी जाती है कि इन धूल के कणों में कार्बन की मात्रा सूर्य की गर्मी को सोखती है, जो ग्लेशियर को गर्म कर उसके पिघलने की रफ्तार को बढ़ा सकती है। ऐसे संभावित खतरों को देखते हुए पर्यावरणविद अरावली पर्वत श्रृंखला को जलवायु संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
हालांकि ऐसा नहीं है कि अरावली पहाड़ियों को अब नुकसान होना शुरू होगा, बल्कि पिछले कई दशकों से अरावली की पहाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, जो 1990 के दशक में और ज्यादा बढ़ गई। अरावली में अवैध खनन की शिकायतें बेतहाशा उस दौर में खूब बढ़ी। अब जो है इसको लेकर के जो है प्रकृति प्रेमियों ने आवाज उस समय उठाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में पहली बार इसे लेकर हस्तक्षेप किया और कुछ इलाकों में खनन पर रोक तक लगा दी। साल 2000 आते आते ये प्रतिबंध बड़े पैमाने पर लागू हुए। सीईसी ने अरावली में खनन पर राजस्थान और हरियाणा में साल 2002 में पूरी तरह से रोक लगा दी थी। ये फैसला अत्यधिक खनन से नष्ट होती पहाड़ियों के चलते लिया गया था। इसके बाद गहलोत सरकार ने भू आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के प्रिंसिपल को आधार बनाया और इसे लेकर साल 2003 में एक कमेटी गठित की, जिसकी सिफारिश पर अरावली की ऐसी पहाड़ियों को जिनकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 100 मीटर या इससे ज्यादा पाई गई, उन्हें ही अरावली माना गया, जबकि इससे कम ऊंची पहाड़ियों को खनन के योग्य घोषित कर दिया गया। उस समय भी गहलोत सरकार के फैसले से पर्यावरण प्रेमी नाराज हो गए थे और गहलोत सरकार की खूब निंदा की गई थी। अब एक बार फिर से नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने मर्फी फॉर्मूले को अपनाते हुए अरावली की नई परिभाषा दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल चुकी है। अब यहां पर जो है पर्यावरण प्रेमी जो है उनकी चिंताएं जो है अपनी जगह पर है। उनका ये मानना है कि अगर आने वाले समय में जिन पर्वत श्रृंखलाओं को या जिन चोटियों को अरावली की परिभाषा से बाहर किया जा रहा है या किया जाएगा, क्या उसमें तोड़फोड़ भी की जाएगी, क्या उनको काटा भी जाएगा, क्या ऐसे टेंडर्स निकाले जाएंगे कि उनको जो है उनकी तुड़ाई शुरू की जा सके। अगर ऐसा होता है तो अरावली रेंजेस को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इस पर जो है दुनिया भर के जो पर्यावरण प्रेमी और खास तौर से इस हिमालयी रीजन और फिर जो जहां पर अरावली रेंजेस मौजूद हैं, यहाँ पर जो मुहिम छेड़े हुए लोग जो हैं वो लगातार इसको जो है उठाते चले जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा करने का कोई प्लान है तो ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इससे पर्यावरण के ऊपर जो है बेहद नुकसान हो सकता है। दूसरी बात ये कि भाई जो हिमालयी क्षेत्र के जो पर्यावरणविद हैं या फिर जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनको इससे क्या तकलीफ है, आखिर वो क्यों इस मुद्दे पर जो है आवाज उठा रहे हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अरावली रेंजेस को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है तो जो थार मरुस्थल है वहां से चलने वाली धूल भरी अंधड़ जो है, उसके जो धूल के कण हैं वो हिमालय में जमे हुए ग्लेशियर्स तक अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, जिससे हिमालयी ग्लेशियर पिघलेंगे और फिर कभी बाढ़ की स्थिति बनेगी और आने वाले कुछ समय में जो है मौसम में तापमान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि बहुत सारी दूरगामी चीज़ें हैं, बहुत सारी संभावित बातें हैं इसको लेकर के, जिसको लेकर के जो है पर्यावरणविद खासे यहाँ पर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उनकी चिंताएं अपनी जगह पर जायज़ है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहाड़ों को तोड़ा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सरकार की एक कमेटी है जिसने अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दी है। बहरहाल आगे जो भी बड़े अपडेट्स होते हैं वो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।